परावर्तन। दोस्तों, आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले आप यह पढ़े हैं कि प्रकाश क्या चीज होता है, प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती हैं, और साथ में यह भी आपने पढ़ा था कि प्रकाशिक माध्यम क्या चीज है। अब इन डिफिनेशनों को पढ़ने के पश्चात अब प्रकाश का परावर्तन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होगा इस डिफिनेशन को समझना। हमें लगता है कि आप केवल डिफिनेशन सुन लेंगे तो आप इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम इसको फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए यह कोई दर्पण है और यह कोई पहला माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पहले माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम को जानने से पहले आपको फिगर को समझना होगा। प्रकाश किरण जो पहले माध्यम से चल करके आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, तथा जिस बिंदु पर टकराती है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तथा टकराने के पश्चात जो किरण वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर इस समतल दर्पण के अभिलंबवत एक रेखा खींची जाती है, यानी जो इस तल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे कहते हैं अभिलंब। वो भी लंब। ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम आते हैं परावर्तन के नियम पर। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश किरण आती है तथा जो परावर्तित होकर जाती है यह तथा इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक प्लेन को दर्शाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आपतित होने के पश्चात यह प्रकाश किरण आगे की तरफ ऐसे निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यानी परावर्तन में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपतित कोण 30 डिग्री हो
और परावर्तित कोण 40 डिग्री होता है। यह सदैव ही इक्वल होता है, यानी अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। यह रहा आपका प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि परिभाषा आपको सही से समझ में आया होगा, और आप कोशिश करेंगे तो आगे का पोर्शन समाप्त होने के बाद अगर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आपको आएगी। थैंक यू।